अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट बनाने की रेसिपी। और हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। इसमें ना तो अंडा जाएगा ना ही मक्खन जाएगा। तो बिना मक्खन के और अंडे के और बिना ओवन के हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए घी। और घी मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। कोई सा भी आप घी ले सकते हैं। अगर घी में नहीं बनाना चाहते तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून भरकर आपने घी ऐड कर लेना। और साथ ही इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून भरकर चीनी, पिसी हुई चीनी। आप फ्रेश पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 दिन पहले की है, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी गुठली हो गई, लेकिन ये बाद में अच्छी तरह से घुल जाएगी। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया, तकरीबन 1 टीस्पून का जो 1/4 हिस्सा आप कह सकते हैं, 1/4 जो हिस्सा है वो मैंने इसमें ऐड किया। और ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल हमें एक क्रीमी सा यहाँ पर इसको बना लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, बिल्कुल जल्दी से। और बड़ा स्मूथ सा ये यहाँ पर क्रीमी सा बैटर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर किसी किस्म का बीटर का यूज़ नहीं किया, आप स्पून की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक इसमें जो हमने चीनी इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। और 1 कप हमें मैदा लेना है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और कोशिश करेंगे इसे भी आप छान के यूज़ करें। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा। ज़ीरा आपने ऐड करने से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल मुझे हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ें हमने ऐड की हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। आपने एकदम से ऐड नहीं कर देना, बिल्कुल थोड़ा सा आपने पहले इसमें ऐड करना है। और इसे मिक्स करके आपने देखना है कि कितना आपको मज़ीद इसकी ज़रूरत है। तो स्पून से मैंने तमाम बैटर को उतार लिया। और यहाँ पर मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगी। हाथों को पहले आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से आपने बिल्कुल डो को तैयार कर लेना। ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड होनी चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। और जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ी सी हार्ड हो रही है, तो वहाँ पर तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स आप मज़ीद इसमें दूध के शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पतला हो गया, तो मज़ीद आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करके उसी डो को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से हाथों से आपने अच्छी तरह से मसल कर इसको अच्छी सी डो तैयार कर लेना। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर जो आटा था वो अच्छी तरह से सिमट चुका है। और मज़ीद इसे हम 1 से 2 मिनट देंगे, ताकि जो बिस्किट का आटा हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं वो अच्छी तरह से गूंथ सकें हम उसको। और इसमें किसी किस्म के क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आपको जो भी इजी वे लगता है आप उसी तरीके से इसे गूंदें। बस इसके अंदर जो क्रैक्स पड़ जाते हैं वो आपने ख़त्म करने हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो आटा है यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम रेस्ट देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप बाहर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो 5 से 10 मिनट हो चुके थे। और यहाँ पे मेरे पास एक नॉन स्टिक की जो ओवन ट्रे होती है, मैं उसी के ऊपर इसे
प्रेस करके इसकी कटिंग कर लूँगी। इसमें मज़ीद हमें ऑयल लगाने की या घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही इसमें मैंने किसी किस्म का आटे को डस्ट किया है। तो हाथों की मदद से आपको जिस तरह के बिस्किट मोटे या पतले बनाने हैं, आप उस हिसाब से इसको प्रेस करके इक्वल कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर एक गिलास था जो कि बिल्कुल प्लास्टिक है और बिल्कुल बिस्किट के साइज़ का है, क्योंकि कटर जो है मुझे मिल नहीं रहे थे अभी फ़िलहाल, तो मैंने इसी के साथ इसकी कटिंग की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी कटिंग हो गई है। और जिस ट्रे में आपको बिस्किट को बेक करना है उस पर एक पेपर लगा लें, किसी तरह का भी पेपर लगा सकते हैं, बटर पेपर लगा लें या न्यूज़पेपर लगा लें, या किसी किताब का वर्क भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा मैंने यहाँ पर घी से ग्रीस कर लिया और बिस्किट मैंने यहाँ पे कट किए थे वो मैं तमाम इसमें थोड़े से फासले पर रख दूँगी। और बाकी भी जो बिस्किट का जो यहाँ पर डो बच गई थी वो हम दोबारा से उसे प्रेस करके उसके दोबारा से बिस्किट बना लेंगे। तो यहाँ पर तमाम बिस्किट जो हैं बन के तैयार हो गए थे, और ऊपर से थोड़ा सा मैं इसे ज़ीरे से डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि जब ये बेक होंगे, बेक होने के बाद ज़ीरा इस पर बहुत अच्छा लगता है। और हम इसे विदाउट ओवन बेक करेंगे, तो पतीले को आपने पहले ही हाई फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। और इसे हम बेक करेंगे मीडियम आंच पर 20 से 25 मिनट तक भी ये बेक हो सकते हैं। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको बेक करना है। तो हमारे बिस्किट यहाँ पर बेक होने के लिए रेडी है, तो इसे बेक करने के लिए पतीले में रखते हैं। पतीले के अंदर आपने स्टैंड ऑलरेडी रखा हो और रखना है आपने, और स्टैंड के ऊपर आपने इसको रखना है और इसके बाद इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसको देने हैं, बिल्कुल मीडियम आंच, मीडियम आंच से भी थोड़ी सी हल्की सी आंच पर आपने इसे बेक होने के लिए रखना है। तो 20 से 25 मिनट के बाद जो है मैंने बिस्किट देखे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बेक हुए हैं। और वहाँ पे थोड़ी सी लाइट थी तो कलर थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।